हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में, जो हम कुछ पहले बातें कर चुके हैं, कुछ बातें और करेंगे, जिनके अंदर पहली बातें आती है हमारी श्रृंखलाएं क्या होती हैं, शाखाएं क्या होती हैं, विलय क्या होती है, और स्नेही प्रकृति क्या चीज है, सूत्र क्या होगा इनके लिए, समझा श्रेणी के लिए। जैसे समझा श्रेणी हम बात करें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं श्रृंखला से कि श्रृंखला क्या है। देखो, श्रृंखला का मतलब होता है एक सीधी लाइन, कार्बन की दो लाइन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, जैसे कार्बन के साबुन जैसे या साबुन अपमार्जक, इनके लिए बात करें हम, तो उनके लिए हमारे पास है कार्बन श्रृंखला 10 12 16, इस तरीके से बड़ी श्रृंखलाएं हो सकती हैं। तो उनके लिए हम, जो हमारे है नहीं टॉपिक, कार्बन की बड़ी श्रृंखलाएं होती हैं। तो जैसे हम बात करें नॉर्मली, अगर कार्बन के दो कार्बन है, एक कार्बन है तो हम उसको क्या बोलेंगे, दो है तो क्या बोलेंगे, तीन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, चार कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पांच कार्बन है तो हम उसको क्या बोलेंगे। इस तरीके से हमारे पास में कार्बन की बहुत सारी श्रृंखलाएं हो सकती हैं। एक कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मैथ, दो के लिए यूज करते हैं एथ, तीन के लिए यूज करते हैं प्रो, चार के लिए यूज करते हैं ब्यूट, पांच के लिए यूज करते हैं पेंट, और छह कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेक्स। इस प्रकार से हमारे पास में ये कार्बन के जो जनरल नेम है कि अगर पांच कार्बन हुए किसी श्रृंखला में तो उनको हम क्या बोलेंगे, चार कार्बन हुए तो उनको हम क्या बोलेंगे, ये इनके नाम हो गए। ये एक कार्बन, दो कार्बन के लिए, तीन कार्बन के लिए प्रोपेन, सॉरी प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट, छह कार्बन के लिए हेक्स। तो ये तो इनकी श्रृंखलाएं होगी, सीधी श्रृंखलाएं। अब अगर इन कार्बन के अंदर साइड से कोई ब्रांच निकली हुई हो, साइड से कोई पूरी बड़ी श्रृंखला है, उसमें कोई एक पार्ट निकला हुआ हो, साइड में निकला हुआ हो, तो वो हमारे पास में उसके लिए शाखा कहलाएगा। जैसे इस कार्बन में 3 नंबर पे एक अलग कार्बन और निकला हुआ है, तो सीधी लाइन के साथ हमारे पास में क्या हो गई, श्रृंखला हो गई। और जो इसके साइड में निकला है, ये एक कार्बन वाला, क्योंकि इसके इस साइड में दो, तीन कार्बन है, इसके इस साइड में दो कार्बन, तो ये एक एक्स्ट्रा कार्बन निकला हुआ है, ये इसके लिए शाखा कहलाएगा। शाखा के रूप में और भी बहुत सारी अलग चीजें हो सकती हैं, जैसे हाइड्रोजन जो ग्रुप है उसमें से कुछ हो जाए, या फिर और जो प्रक्रियात्मक समूह है उनमें से कुछ हो जाए। प्रक्रियात्मक समूह पे हम आगे बात करेंगे, क्या क्या प्रक्रियात्मक समूह होते हैं, उन चीजों के बारे में नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा वही होगा। तो ये हमने एक तो शाखाओं के बारे में बात की कि इन शाखाओं को हम क्या क्या बोलेंगे। अब ऐसे ही हमारे पास में दूसरी आती है, शाखाएं हो गई। अब अगर शाखा एक कार्बन की निकली हुई हो तो उसे हम बोलेंगे मैथिल। दो कार्बन की अगर कार्बन श्रृंखला अगर निकली हुई हो तो उसे हम बोलेंगे एथिल। तीन कार्बन की अगर कार्बन श्रृंखला हो तो उसे हम बोलेंगे प्रोपेन। ठीक है, तो ये हमारे पास में शाखाओं के नाम भी हो गए साथ में। ऐसे ही वलय, विलय का मतलब होता है एक साइकिल की फॉर्म में कार्बन की जो चेन है वो साइकिल की फॉर्म में हो, गोल सर्कुलर विलय के आकार में हमारे पास में। जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं हेक्सिन, ठीक है, जिसका हम पार्ट लेते हैं साइक्लो, क्योंकि जो भी साइकिल की फॉर्म में होगा वो साइक्लो कहलाएगा। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, एक कार्बन, देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, और ये अंत में ये वापस से जुड़ा हुआ है, ये हमारे पास में होगा साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये इसके अंदर कार्बन है। ये छह कार्बन है और साइकिल की फॉर्म में, इसलिए इसके पहले साइक्लो लगा दिया गया।
नामकरण में जैसे हेक्सेन इसको मैंने बोला है, तो ये नामकरण में बात करेंगे, इसके आगे हेक्स के आगे एन क्यों लगा, ये बात अभी हम आगे वाले जो सेक्शन है उसमें बात कर लेंगे। पहले हम बात करते हैं, ये सिर्फ साइक्लोहेक्सी है। अब इसके अंदर बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग इनके नाम डिसाइड किए जाते हैं, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी जो चीज हम बात कर रहे हैं उसी चीज की ऐसे ही और भी बहुत सारे कार्बन श्रृंखलाएं हो सकती हैं वलय की फॉर्म में, जैसे 4 कार्बन, तो इसमें 1 2 3 4, 4 कौन साइक्लो, 4 को ब्यूट बोलते हैं, और एन इसके साथ में लगेगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा ये। तो ये इनकी प्रकृति हो गई कि ये हमारे यहाँ पे जो साइकिल की फॉर्म है उनके लिए इस तरीके से साइक्लो हम यूज करेंगे। और हम साइक्लो के अंदर एक बिंदु संरचना के बारे में बात कर लेते हैं कि बिंदु संरचना इनकी किस प्रकार से होगी, कंप्लीट हाइड्रोकार्बन की संरचना साइक्लो फॉर्म में किस तरीके से बनेगी। तो देखो वही मैं अभी जो साइक्लो की फॉर्म बनाई थी 6 कार्बन की, वही बनाता हूं मैं, ये हो गई साइक्लो की फॉर्म में। अब इसके अंदर जहां जहां और का हाइड्रोजन को रिक्वायरमेंट है, 2 हाइड्रोजन की या 2 और वैलेंसी कंप्लीट करने की, वहां वहां मैं हाइड्रोजन लगा देता हूं। तो देखो ये हमारे पास में एक संरचना कंप्लीट हो गई कि इसके ऊपर इस प्रकार से जो जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब इनकी सबकी अगर बिंदु संरचना बनाओ तो जितने भी बॉन्डिंग है उनके दोनों साइड में हम उनको डॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं पहले 6 कार्बन बना लेता हूं डायरेक्टली। अब इन 6 कार्बनों में हर एक आपस में एक दो दो कार्बन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक दूसरे को एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके बॉन्डिंग बना रखी है। सबके ऊपर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो सबके ऊपर डबल बॉन्डिंग हाइड्रोजन की लगा देते हैं। ये हमारे पास में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग भी इसके ऊपर कंप्लीट हो गई। अब इनमें सबसे पहले क्या, तो हम कार्बन के 8 जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट करते हैं। तो मैं ऊपर से टॉप से स्टार्ट करता हूं, 2 4 टू 8 और टू 6 टू 8, ये हमारे पास में इस कार्बन की कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वाले की इसी प्रकार से अपने दोनों तरफ की जो कार्बन है उनसे और जो 2 हाइड्रोजन हमने हर एक कार्बन के ऊपर जोड़े उनसे इलेक्ट्रॉन लेते हुए हम 8 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से पूरे कर सकते हैं। ये तो इनकी कंप्लीट संरचना हो गई। अब आगे जो बचे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की भी हम बॉन्डिंग कंप्लीट कर देते हैं, बता देते हैं कि हमने इन 2 प्रोटॉन को काम में लिया है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को काम में लिया है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में साइक्लो जो स्ट्रक्चर है उसकी बिंदु संरचना कंप्लीट हुई। इसे एक बार अभ्यास जरूर कर लें बना के, ताकि ये आसान हो जाएगा। और भी अगर चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। इनके जितने भी बॉन्डिंग है उन बॉन्डिंग को डॉट बनाइए और बाकी की बीच की लाइन को हटा दीजिए। मैं एक बना के बता देता हूं। अब इसमें देखो ये जो डॉट बचे हुए हैं ये इस कार्बन की कंप्लीट हो गई, इस हाइड्रोजन की ये कंप्लीट हो गई, इस हाइड्रोजन की ये कंप्लीट हो गई। इस प्रकार से आप
इन डॉट लाइन को भी बना सकते हैं, ऐसे डॉट लाइन बना के भी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में समजात, सॉरी स्नेही प्रकृति की बात करते हैं पहले। स्नेही प्रकृति का मतलब होता है कि जब कार्बन में हाइड्रोकार्बन जो से मिलकर एक संरचना बनी हुई है हाइड्रोजन की जगह पे, जैसे मैं 3 कार्बन की एक संरचना बनाता हूं और इसमें ये यहाँ पे सारे के सारे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इनमें से कोई एक परमाणु पे, इनमें से किसी एक परमाणु हाइड्रोजन परमाणु की जगह पे हैलोजन में से एल्कोहल आ जाए और अदर जो क्रियात्मक समूह जो सारे हम बात करेंगे वन बाय वन, इन्हीं में से मैं बता देता हूं किस प्रकार से क्या होगा हमारे पास में स्नेही प्रकृति के लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे किसी दूसरे परमाणु के साथ में अगर कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापन हो जाए तो वो हमारे पास में कार्बन की एक तरह से स्नेही प्रकृति कहलाएगी कि कार्बन बेसिकली करता किसी रिएक्शन है, हाइड्रोजन के साथ में मोस्टली रिएक्शन करता है, पर और जो कार्बन की क्रिया करने की विशेषता है वही विशेषता हमारे पास में कार्बन की स्नेही प्रकृति कहलाएगी। अदर कंपाउंड्स के साथ में भी ये रिएक्शन करके बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं बना सकता है आसानी से। तो ये हमारे पास में इसकी स्नेही प्रकृति हो गई। नेक्स्ट आता है सूत्र। सूत्र में हमारे पास में जो कार्बन की जैसे कोई भी संरचना दी हुई है, 4 कार्बन की एक संरचना दी हुई है, इसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये इसमें हाइड्रोजन लगे हुए होंगे। अब इसमें काउंट करो सबसे पहले कार्बन 1 2 3 4 C4, हाइड्रोजन काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसका सूत्र बन गया। इस प्रकार से हम किसी भी कोई भी स्ट्रक्चर दिए हुए हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो भी हम क्या बना सकते हैं, उस कार्बन के लिए उस संरचना के लिए हम सूत्र बना सकते हैं, किसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा। अब इसमें अगर बात करें हमारे पास में और अगर समजात श्रेणियां हो और कार्बन की मात्रा जब उसमें फिक्स होगी समजात श्रेणियों के लिए, तो उस टाइम में हमारे पास में इनके लिए सूत्र क्या होंगे। एक कंडीशन होती है एल्केन। एल्केन होता है सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड। ऐसी कंडीशन में हमारे पास में सूत्र होगा CnH2n+2, जैसे 1 2 3 4 H, n कितना है हमारे पास में 4, 2 × 4 + 2 4 H 8 + 2 10, ये सूत्र अभी हमने काउंट करके निकाला था इसका। ऐसे अगर ये डबल बॉन्ड में हो तो हमारे पास में वो बनेगा एल्कीन। एल्कीन के लिए हमारे पास में सूत्र होगा CnH2n। अब इसमें हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, C n का मतलब 4 क्योंकि 4 कार्बन है, H 2 × 4, ये हमारे पास फॉर्मूला मिल गया C4H8, ये हो गया हमारे पास में डबल बॉन्डिंग वाली के। अगर ऐसे ट्रिपल बॉन्डिंग की बात करें तो हमारे पास में बनेगा एल्काइन। एल्काइन की अगर बात करें तो हमारे पास में जो हाइड्रोजन आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4 5 6। एल्काइन के लिए फॉर्मूला होगा CnH2n-2, C4H2 4-2, C4H8-2, C4H6, ये हमारे पास में फॉर्मूला होगा एल्काइन के लिए।
इस प्रकार से हम किसी भी फॉर्मूले को जो समझा श्रेणियां है उनके लिए जिनके अंदर सारी संरचनाएं समान होंगी, ठीक है, संरचनाएं समान नहीं होंगी, सिर्फ उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन का एक समावेश जो एक प्रकार से सिमिलरिटी होगी वो समान होगी हमारे पास में, ठीक है। ऐसे ही इनमें संरचना भी हमारे पास में अलग अलग हो सकती है, परंतु उसके अंदर उसके सूत्र समान होंगे। जैसे वही 4 कार्बन लेता हूं मैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें भी मैंने अभी मैं हाइड्रोजन नहीं जोड़ता हूं, मैं डायरेक्ट बात जो कर रहे हैं उसी पे आते हैं। मैंने कह दिया इसके साथ में एक कार्बन निकला हुआ है, तो अब देखो ये शाखा निकली हुई है, इसके ऊपर हाइड्रोजन लगाते हैं, ये इसके ऊपर कंप्लीट हाइड्रोजन हो गए इस प्रकार से। इसमें देखें तो ये भी इसके ऊपर हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। तो ये जो हाइड्रोजन इसमें हमने किए हैं इनको काउंट करते हैं एक बार। 4 के लिए 4 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10। इसके लिए काम करते हैं C4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H वही इसमें भी 10 आए। अगर कार्बन की श्रृंखलाएं अलग अलग हो सकती हैं, जो श्रृंखलाएं हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, उनमें ब्रांचेज हो सकती हैं, पर उनमें कार्बन की संख्या अगर समान हो दोनों में तो वो उसका सूत्र हमारे पास में समान होगा। मतलब हम ये कहें कि जब कार्बन श्रृंखला का या कार्बनिक जो हमारे पास यौगिक दे रखा है, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक दे रखा है, उस हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में अगर सूत्र समान हो, सूत्र तो हमारे पास में समान हो और उनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न हो, तो वो कहलाएंगे संरचनात्मक समावेश। संरचनाएं तो अलग अलग हैं परंतु इनके जो सूत्र हैं वो समान है। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इनके नामकरण किस प्रकार से किए जाएं, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे।